हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार्पे डीएम बाय कॉमरेड ग्रुप्स। मैं हूं आपका अभिषेक सिंह और लेकर आ गया हूं मॉडर्न हिस्ट्री की नई वीडियो। और आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों का। ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अंग्रेज़ पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ मैं यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड मेरे चारों वीडियो का प्लेलिस्ट भी वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट पैकेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चूँकि हम लोग का चैनल नया है तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डेनिश के बारे में जान लेते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। दो चार चीज़ें इससे पूछी जा सकती है। डेनिश जो थे वो मूल रूप से डेनमार्क के निवासी थे। डेन व्यापारी 1616 में भारत आए और डेनों ने 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। त्रावणकोर आपको केरल में पड़ता है। और दूसरी फैक्ट्री बंगाल के सेरामपुर में 1676 में। यही 3 पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब चलिए हम लोग फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसी फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री कॉलब्रट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इडसे ओरिएंटलेस कहा गया। तो ये लुई 14 द्वारा, उनके जो मंत्री थे कॉलब्रट, उसके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसिस कैरो ने 1668 में सूरत में अपनी पहले कारखाने की स्थापना की और दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापना हुई 1669 में। जैसा कि आप याद करने के लिए ये देख सकते हैं कि 8 साल के ही अंतराल में दोनों फैक्ट्री बनी। और आपको अगर याद होगा तो अंग्रेज़ों द्वारा जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में और दूसरी सूरत में। यहाँ पे दोनों अपोजिट है, फर्स्ट सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वाली कोडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो 1674 में वहाँ के एक फ्रांसीसी कंपनी के डायरेक्टर थे फ्रैंकोइस मार्टिन। उन्होंने वाली कोडापुर के सूबेदार से एक गांव लिया जिसका पुडुचेरी था, जो कि बाद में पांडिचेरी। देखते हैं। फ्रांसीसियों ने 1731 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारीटल पर अधिकार किया। तो ये आपको पॉइंट्स बस याद रखने हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। डचों ने पांडिचेरी छीन लिया, लेकिन रिजवी की संधि के बाद पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज डच का सपोर्ट करते थे और उनके द्वारा ही, ईयर इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूं 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया गया था। बट 4 साल बाद ही 1697 में ये रिजवी की संधि हुई और उसके बाद फ्रांसीसियों को ये वापस मिल गया था। अब बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंदनगढ़ में थी। तो ये पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि उस समय बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां, 1674 में उन्हीं ने इसको जगह दी थी। तो फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगढ़ में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे हम लोग देखते हैं। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंध्र फ्रांसीसी या कर्नाटक युद्ध कहते हैं। पहले हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। चार्ट वाइज समझने से पहले हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और चार्ट वाइज जो हम पढ़ेंगे वही आपको सिर्फ याद करना है। तो हम देखते हैं। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने की थी। उसने अर्काट को अपनी राजधानी घोषित किया था। उसके बाद देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजेली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी ओमदूत उल उमेर से राजसत्ता बलपूर्वक अधिग्रहित कर ली थी।
तो ये इट षड्यंत्र के तहत इन दोनों से सत्ता को छीन लिया गया था। कर्नाटक का युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सर्वप्रथम कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक की जो राजधानी थी मद्रास और पांडिचेरी की मध्य स्थित अर्काट शहर में थी। सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी गुटों में से थे। आगे देखते हैं, कर्नाटक के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया, जबकि अंग्रेज मोहम्मद कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। इस काम के लिए क्लाइव ने 1751 में एक छोटी सेना सौंपकर अर्काट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, चंदा साहब का सिर काट लिया गया। डुप्ले जो कि वहाँ के गवर्नर थे तो फ्रांस बुला लिया गया और दोनों कंपनियों के मध्य शांति समझौता हुआ। ये और इसके बाद से जो लास्ट में अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष का अंतिम दौर 1756 में तब प्रारंभ हुआ जब यूरोप में सप्त युद्ध शुरू हुआ। कर्नाटक में फ्रांसीसियों की हार हुई, हैदराबाद में फ्रांसीसियों का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। 1763 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गया, परंतु भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। तो यही था। अब चार्ट वाइज हम लोग देखेंगे और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, ये चार्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं तीनों युद्ध के बारे में और उसके बाद से यही आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। कर्नाटक युद्ध या इसे आन फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो फर्स्ट युद्ध था वो 1746 से 48 के बीच और इसके कारण क्या थे, वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। जो इस युद्ध की समाप्ति में जो संधि हुआ उसको एस ला सैपेल संधि या ए ला सापल संधि भी कहा जाता है, जो कि 1748 में हुआ। इसमें से कुछ विशेष बात थी कि इसमें जो फ्रांसीसी के गवर्नर डुप्ले थे और उनके साथ ला बूर डाने भी थे और इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो ये 1749 से 54 के बीच में हुआ था। कारण इसका हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण था और ये भी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। इसमें गवर्नर डुप्ले की हार, उनकी जगह गोडहू को नया गवर्नर बनाया गया था। तीसरी युद्ध की बात करें तो ये 1756 से 63 के बीच में हुआ। इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था और ये पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई उसी के साथ समाप्त हुआ। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से जनरल आयरकुड और फ्रेंच सेना की तरफ से जनरल टाउट लाली थे और इसी के साथ फ्रांसीसियों का पतन हो गया और फ्रांसीसियों की हार हुई थी और भारत में उनका वर्चस्व भी समाप्त हो गया। यहीं तक था हमारा आज का सेशन। यूरोपीय कंपनियों का टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं 4 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग का होगा मुगल साम्राज्य का पतन। अब चलिए आज का सवाल देख लेते हैं जो कि हमारी पिछली वीडियो अंग्रेज से रिलेटेड है। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट पैकेज पाने के लिए आप हमारे चैनल कार्पे डीएम को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी। साइनिंग ऑफ, अभिषेक सिंह। खुश रहें और अपने माता पिता का ध्यान रखें। गुड बाय।